हेलो एवरीवन। आज हम रोटेशनल मोशन का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन डिराइव किया था। चलो अब हम ये प्रिंसिपल देखेंगे। ये वही प्रिंसिपल है जिस तरह से हमने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का प्रिंसिपल देखा था, तो एंगुलर मोमेंटम भी उसी तरह से कंजर्व होता है। चलो स्टेटमेंट देखेंगे। इट स्टेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व्ड और रिमेन कांस्टेंट इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। अगर आपको याद होगा, हमने लीनियर मोमेंटम का भी इसी तरह से लिखा था, दैट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, जिस तरह से लीनियर मोमेंटम ये लीनियर मोशन में होता है, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम ये रोटेशनल मोशन में होता है। अब अगर इसको डिराइव करना है, यानी ये प्रूफ हमको चाहिए, तो हमने लिखा है यहाँ पे L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार। ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब हम। सो dl डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू R बार क्रॉस dp बाय dt प्लस P बार क्रॉस dr बाय dt। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद वी नो दैट dp डिवाइडेड बाय dt इज नथिंग बट द फोर्स। ये p मतलब मोमेंटम हो गया, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स, एंड dr by dt इज इक्वल टू v बार। अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, और हमको ये भी बात पता है दैट इज p बार इज इक्वल टू m इंटू v बार। सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यू इन अबव इक्वेशन वी हैव, सो dl डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू r बार क्रॉस dp बाय dt मतलब क्या हो गया f बार प्लस p की वैल्यू क्या है यहाँ पे m इंटू v बार क्रॉस dr बाय dt, यानी यहाँ पे v बार क्रॉस। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये v बार क्रॉस v बार, और हमें ये बात पता है वेक्टर प्रोडक्ट में v बार क्रॉस v बार का आंसर क्या आएगा, 0। और r बार क्रॉस f बार, इसका मतलब क्या हो गया, टॉर्क। सो dl बाय dt इज इक्वल टू टॉर्क प्लस 0, और इसी का मतलब हो गया dl बाय dt इज इक्वल टू टॉर्क। अब यहां पे हम लिखेंगे कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो क्या हो जाएगा। इफ टॉर्क इज 0 देन dl by dt इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर अब अगर मुझे L निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो L इज इक्वल टू कांस्टेंट, L इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव 0 होता है, इसी वजह से L क्या आ गया यहाँ पे, कांस्टेंट आ गया। अब L अगर कांस्टेंट है तो हमारा प्रूफ तो हो चुका है, हेंस प्रूफ। अब अगर ये प्रूफ हो गया तो L मतलब क्या हो गया, L इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और कल हमने इसके पहले वीडियो में हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला I इंटू ओमेगा 1। अब इस रिलेशन का यूज क्या हो गया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे। ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बैलेट डांसर का एक एग्जाम्पल देखेंगे। आपने ये देखा होगा बहुत बार, जो जिम्नास्टिक होते हैं या बैलेट डांसर होते हैं, जब वो अपने आप अपने अराउंड रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं तो वो उनके आर्म्स नजदीक कर लेते हैं। जब वो नजदीक कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कम हो गया, तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं आपको स्विमर का, जो यहाँ पे डाइव करते हैं। तो आपने देखा होगा जब वो जंप करते हैं और जब उनको कुछ रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना होता है तो वो अपने आर्म्स क्या कर लेते हैं, बॉडी के अंदर ले लेते हैं, जिसके कारण उनका रोटेशनल मोशन यानी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थैंक यू।